हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 हमारी दुनिया का अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि इसके प्रश्न उत्तर को समझने में आसानी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले दिया गया। तो देख सकते हैं कि दिया गया कि उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला है जीवन पनपता है तो स्थल मंडल पर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। जल डमरू मध्य जोड़ता है दो बड़े बड़े जल भागों को, ठीक है। सम तापमंडल होता है, तो इस तरह से हमने लगा दिया इसमें चिन्ह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कुछ खाली जगह है। स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। ख है पानी का संकरा भाग जो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल डमरू मध्य कहलाता है। तो यहाँ भर देंगे जल डमरू मध्य, डमरू मध्य, ठीक है। ग है चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ जीवन संभव नहीं है, राइट। यहाँ लिख देंगे जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसे भर दिया। अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर है, बताइए। पहला है पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है। तो आंसर है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हवा जिसे सारे जीव सांस लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसी के कारण, ठीक। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। इन्हें ये तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। हमारी पृथ्वी पर ये तीनों मंडल उपस्थित होने के कारण वही जीवन पनपता है ना। ये तीनों हमारी पृथ्वी पर ये तीनों मंडल उपस्थित है, जिसके वजह से यहाँ जीवन पनपता है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, राइट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में दिया गया है कि पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से है। तो पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है। अगला है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो संक्षेप में अगर पूछा जाए तो सीधी सी बात लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ विस्तार से बताएगा कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर ही जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल और जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली नज़र आती है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल मंडल है। अतएव जलीय मंडल के अधिक रहने के कारण परावर्तन अधिक होता है, फलतः यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। यहाँ विस्तार से बताया गया है। आगे देखते हैं। चौथा सवाल है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो आंसर है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम निम्न है। एशिया महादेश, यूरोप महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका महादेश। पाँचवा है पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। तो उसका आंसर है पृथ्वी के प्रमुख महासागरों का नाम निम्न है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है कि जैवमंडल किसे कहते हैं, इनका विस्तार कहाँ है। तो आंसर है कि हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, वहीं जीवन भी पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। जैवमंडल किसे कहते हैं, जहाँ जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों होता है, उसे ही जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि, मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण होते हैं और जलमंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इसी तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं, ठीक है ना। ये तीनों मंडल यहाँ पर है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में दिया गया है कि जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, कैसे। तो आंसर है जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। हवा के बिना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए अति आवश्यक है। इसमें हम सांस लेते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये वायु ही बादलों को गतिशील बनाती है, जिससे वर्षा होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायु की ज़रूरत होती है, जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। जलचर पानी में घुलनशील हवा के द्वारा ही जीवित रहते। इस प्रकार जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है ना। यहाँ विस्तार से बताया गया। आप इसको जाके हमारे वेबसाइट से भी देख सकते हैं, जहाँ आपको संक्षेप में और विस्तार से दोनों रूप में आंसर वहाँ मिल जाएगा।
और उसमें समय समय पर इफेक्टिव आंसर हम डालते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अगर लगता है कि जहाँ इससे बेहतर आंसर हो सकता है तो वहाँ हम अपडेट करते रहते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट दिया गया, वहाँ जाके भी एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल में दिया गया है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार आदि सम्मिलित है वह स्थल मंडल कहलाता है। इस स्थल मंडल पर ही सारे जीव जंतु, मनुष्य अपना घर बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। स्थल मंडल पर ही मनुष्य खेती बाड़ी करके अपना जीविका उपार्जन करके अपना जीवन बिताते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। स्थल मंडल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्थल मंडल हमारे जीवन का अस्तित्व है। स्थल मंडल पर ही पेड़ पौधे का भी जीवन पाया जाता है, इसीलिए स्थल मंडल हमारे लिए अति उपयोगी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है कि जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। तो आंसर है कछुआ, सांप, मगरमच्छ, मछली, मेढक, हंस इत्यादि। ठीक है ना, यहाँ पर सांप 2 बार, इसको 1 बार काट देते हैं। तो मेढक, हंस इत्यादि है। ठीक है, जलीय क्षेत्रों के पौधे जैसे कमल, केला का पौधा इत्यादि। विश्व के मानचित्र पर स्थल मंडल एवं जल मंडल के उपयुक्त रंगों से रंग कर दिखाई। तो इसका आंसर देख सकते हैं शुरू में दिया गया होगा यहाँ पर, तो आप इसे भी लिख सकते हैं या खुद से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये रहा है ना, देख सकते हैं विश्व के महाद्वीप एवं महासागर दिया गया। तो ये भाग जो दिख रहा है आपको, तो ये स्थल मंडल है और ये नीले कलर से जो दिखाया गया वो है जल मंडल। राइट ना, समझ में आ गया होगा। तो इसे आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया और एक चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा, बहुत काम की है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।